हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी से चल रही है। और जितना भी हम टेस्ट सीरीज से रिलेटेड या प्रिपरेशन से रिलेटेड गेट के बारे में देखते जा रहे हैं वो सब आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं ताकि उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपके गेट एग्जाम के बाद नज़र आ जाए। आज के जो हमारा टॉपिक है वो भी टेस्ट सीरीज़ के अराउंड रहेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं और ये सारी क्वेरीज मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में कवर अप करूँ ताकि आपके पास जो अवेलेबल टाइम है उसमें आप इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन कर पाएँ उस टाइम का। और टेस्ट सीरीज़ में आप जैसे ही अच्छा परफॉर्म करते जाएंगे वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता जाएगा। क्योंकि एक बात क्लियर रहती है, जब तक आप एग्जाम नहीं देते हैं, जब तक रैंक नहीं आ जाती आपके हाथ में, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है, चाहे वो टॉप रैंकर ही क्यों ना हो। लास्ट डे तक ऐसा लगता रहता है कुछ एक्स्ट्रा और पढ़ लिया जाए या फिर कुछ और एडिशन कर लिया जाए, या फिर मैं शायद कुछ फॉर्मूलाज भूल रहा हूँ और वही जो भूल रहा हूँ वही पेपर में आ जाएगा, तो मेरे 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और मैं थोड़ा पीछे स्लिप हो जाऊँगा रैंक में। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। और जो ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको 3 राउंड मेथड यूज़ करना है फॉर टाइम सेविंग। टाइम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 3 राउंड मेथड। फिर से एक बार बता देता हूँ, पहले राउंड में आप सिर्फ वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको लगता है कि आप 2 मिनट में खत्म कर लेंगे 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। और उसी पहले राउंड में आप उन क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू लेटर करते जाएंगे जिन क्वेश्चन को देख के आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं कर तो लूँगा बट 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। यही मार्क फॉर रिव्यू लेटर जो क्वेश्चन है ये आपको सेकंड राउंड में लेने हैं। और थर्ड राउंड में जब आपके पास टाइम बचेगा तो आप जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए आप वो अटेम्प्ट करेंगे। सीक्वेंस कुछ भी सेट नहीं कर रहे, लगातार जो आपके सामने क्वेश्चन आते जा रहे एग्जाम में वो आप कंटिन्यू करते चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, टाइमिंग की अगर बात करें, फर्स्ट राउंड आपका हाफ टाइम में हो जाना चाहिए, सेकंड राउंड आपका 40 to 45 मिनट में हो जाना चाहिए और थर्ड राउंड के लिए आपके पास एटलीस्ट आधा घंटा बच जाए, ठीक है। तो ये रफ आइडिया है जो जब मैं एग्ज़ाम दिया करता था तो उस टाइम मेरा जो ऑब्जर्वेशन था उसके हिसाब से। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला, जो जिन लोगों के मार्क्स 50 to 60 के बीच में अटक जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है कि आप लोग आइदर तो एक रजिस्टर बना लें। आप कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे जो आप जस्ट आइडिया लगा के अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो 100% आपको आता है। फिर भी आपके क्वेश्चन अगर रह जाते हैं तो उन क्वेश्चंस के लिए आप रजिस्टर बनाएंगे, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं होगा, सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो स्टेप्स आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और जो एग्जाम चाह रहा है आप फॉलो करें। तो वो चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, आप रजिस्टर बनाएंगे। और अगर आपके पास रजिस्टर बनाने का टाइम नहीं है तो आप वहीं पे लैपटॉप में ही स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्निप टूल करके एक ऑप्शन आता है आपके पास लैपटॉप में, उससे आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप उसको एक फोल्डर में एड अप करते जाएंगे। नेक्स्ट टेस्ट जो भी आप देंगे वो टेस्ट देने से पहले आप सारे स्क्रीनशॉट रिवाइज कर लेंगे, या फिर जो आपने रजिस्टर बनाया वो रिवाइज कर लेंगे। और जो क्वेरीज मेरे सामने आती है वो एप्टीट्यूड को लेके आती है। एप्टीट्यूड भाई देखो ऐसी चीज़ है, अगर हो जाए तो एक गो में हो जाता है, ठीक है। नहीं हो तो आप रिपीटेड अटेम्प्ट भी देंगे तो भी आंसर नहीं आएगा। तो इसके लिए बहुत ही बेसिक चीज़ मैं फॉलो किया करता था, वो ये थी कि एप्टीट्यूड जो है मैं एक बार अटेम्प्ट करूंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन एक बार ही अटेम्प्ट करूंगा, चाहे मेरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो पाए, ठीक है। मैं 1-2 मिनट से ज़्यादा टाइम एप्टीट्यूड क्वेश्चन नहीं दूंगा। पहले राउंड से पहले आप एप्टीट्यूड अटेम्प्ट कर लेंगे, उसमें जितने क्वेश्चन हो जाए वेल एंड गुड, नहीं हो तो भी कोई इशू। जब आपका पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप एक अटेम्प्ट एप्टीट्यूड को देंगे, सिर्फ एक अटेम्प्ट और देंगे, उसमें रिपीटेड अटेम्प्ट नहीं देंगे कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, ठीक है। देन आपका सेकंड राउंड होने के बाद फिर से आप एक एप्टीट्यूड का अटेम्प्ट देंगे। 3 अटेम्प्ट आप सिंपल तरीके से देंगे, लोड प्रेशर बिल्कुल नहीं लेंगे, तो ईजिली आपका एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चन आराम से निकल जाते हैं। क्योंकि एप्टीट्यूड क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक बार नहीं होता है, उसी को दूसरे एंगल से सोचते हैं तो फिर हो जाता है, ठीक है। उसी का एक और एडिशन हमने दे दिया सेकंड राउंड के बाद, तो डेफिनेटली आपके एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेरी आती है वो रिविजन से रिलेटेड आती है। रिविजन इस टाइम में कैसे किया जाए, देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपको फुल लेंथ टेस्ट अभी के जो अवेलेबल टाइम है उसमें अल्टरनेट डे देना है। अब अल्टरनेट डे जब आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे तो उसके बीच में जो टाइम गैप बचता है उसमें आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। अब मान लो आधे दिन आपने टेस्ट दिया और उसमें एनालिसिस कर लिया टेस्ट का, अब आपके पास इफेक्टिवली नेक्स्ट टेस्ट से पहले 1.5 दिन बचता है। इस 1.5 दिन में आपके टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हाफ में डिवाइड कर लो। हाफ आप सिलेबस का फॉर्मूला रिविजन आप 1.5 दिन में करेंगे और उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ 150-150 क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जब टेस्ट दे देंगे उसके बाद जो बचे हुए आपके हाफ थे उनके फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे। मतलब 1.5 दिन में पॉसिबल नहीं है कि आप सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लें, अगर आप शॉर्ट नोट से कर रहे हैं तब भी, तो आपको अल्टरनेट ऐसे करना पड़ेगा। हाफ डिवाइड कर लो, या फिर आप हाफ से नहीं हो पा रहा तो 1/3 डिवाइड कर लो। मतलब 3 फुल टेस्ट आप देंगे एक वीक में तो उनमें आपका पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको रिविजन लेके चलना है सब्जेक्ट का। नेक्स्ट जो लास्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों के
रैंक और मार्क्स सिंगल सब्जेक्ट का जो टेस्ट होता है उसमें बहुत अच्छा आ जाते हैं, बट जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स का आ जाता है या फिर फुल लेंथ आ जाता है उसमें मार्क्स नहीं आते हैं। इसका एक बहुत ही कॉमन रीज़न ये है कि आप लोगों को फॉर्मूलाज अच्छे से याद नहीं होते हैं। आप एक सब्जेक्ट आप देने बैठते हैं तो आप उसके फॉर्मूलाज रिवाइज करके और फिर बैठ जाते हैं और एग्जाम दे लेते हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। बट जब आप फुल लेंथ देने बैठते हैं तो उससे पहले आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर नहीं पाते हैं और आप थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। तो इसके लिए मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है कि आपका जो फुल लेंथ टेस्ट है उससे देने से पहले आपका एक बार लिख के सारे फॉर्मूलाज याद हो जाए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मेरे हुआ करते थे उसमें मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं आया करती थी, जो कि वेरी करती थी 200, 300, 250, 150, 100 इस टाइप से सिंगल टेस्ट में वेरी करती थी। बट जो फुल लेंथ टेस्ट हुआ करते थे मैंने फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद किए थे और फुल लेंथ टेस्ट में मेरी लेस देन 100 होती ही थी इन जनरल, कभी कभार ऊपर चली जाती थी और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी लेस देन 50 सिंगल डिजिट में भी आ जाया करती थी जब मैं फुल लेंथ दिया करता। तो उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि मैंने सारे फॉर्मूलाज लिख के याद किए थे और मैंने टिप्स पे याद कर लिए थे। ठीक है, फॉर्मूलाज टिप्स पे होने चाहिए आपके, तो आपके फुल लेंथ टेस्ट में बहुत बढ़िया मार्क्स आया करेंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। कोई और डाउट आपका क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं।